हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब बच्चे देखिए, जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के। बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है बच्चे सॉरी एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, एंड बच्चे जो आपका तीसरा है वो है आपका केमिकल इफेक्ट, जो कि हम पढ़ रहे हैं, केमिकल इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो आपके इफेक्ट क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, और एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट। तो जो हमारा चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं वो हम बच्चे केमिकल इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे कि जो आपका केमिकल इफेक्ट है उसमें फर्दर क्या है, उसमें आगे आपकी 2 चीजें आती हैं। एक है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा है बच्चे आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये 2 चीजें हैं किसमें, आपकी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है सॉरी एक है आपका इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को, कि बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बच्चे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है आपकी जिसमें क्या होता है, जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, आपके कंपाउंड के कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड स्प्लिट्स आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह रहे हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रोलिसिस आपकी वो प्रोसेस है जिसमें आपके जो कंपाउंड्स के कंपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे उसमें से आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो उससे क्या होगा, जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे। उसको क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल बच्चे जैसे आपने वाटर लिया है, ठीक है, वाटर की एग्जाम्पल ले लो। वाटर लिया आपने सोल्यूशन अपना, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, ठीक है। वाटर सॉल्यूशन लिया आपने, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी? मैंने क्या बोला आपको, जब भी आप किसी अपने कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं। मतलब वाटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको पता है, H2O, एक है आपका हाइड्रोजन, एक है आपका ऑक्सीजन। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ये दोनों कैसे स्प्लिट होंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ब्रेकडाउन होना आपके कंपोनेंट्स के कंपाउंड के कंपोनेंट्स का, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसका एक्टिविटी करके देखते हैं। चलिए देखिए बच्चे, क्या करना है हमने क्या करना है, हमने एक बीकर लेना है सबसे पहले, ठीक है। बीकर ले लिए। अब हम क्या
करेंगे, अपने कोई अपने 2 ड्राई सेल डिस्कार्डेड, मतलब जो डिस्कार्ड कर दिए, आप यूज नहीं कर रहे हो, उनको बाहर का आउटर पार्ट निकाल के अंदर से कार्बन रॉड्स निकाल लो। ठीक है, 2 कार्बन रॉड्स ले लो, ये आ गया आपकी कार्बन रॉड्स। उसके बाद करो कि बच्चे जो उसके ऊपर मेटल कैप होता है ना, जैसे ये एक सेल है, ड्राई सेल है, ठीक है, ये ऊपर होती है ना मेटल कैप, ये आउटर पार्ट निकाल दो, अंदर एक क्या होता है आपका कार्बन की रॉड लगी होती है ब्लैक कलर की, और विद कैप आपने क्या करना है, उसको बाहर निकाल देना। उसके बाद आपने क्या करना है, सैंड पेपर लेना है। ठीक है, सैंड पेपर आपने देखा होगा घरों में भी, सैंड पेपर लेके आपने ये जो ये मेटल कैप है ना, उसको रब करना है। जैसे आप उसको रब करोगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉपर वायर के साथ उसको क्या करना है, रैप कर देना है। जैसे ये किया मैंने, ये रैप कर दिया, इसकी मेटल कैप को क्या कर दिया हमने, कॉपर वायर के साथ रैप कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने रैप किया कॉपर वायर के साथ, उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट कर देना, किसके साथ, बैटरी के साथ। ठीक है, चलिए इनको आप क्या बोलोगे बच्चे, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे कि इस बीकर में आपने क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है वाटर में। जैसे ये वाटर है ना, ये बीकर में हमने वाटर ले लिया हुआ है, ठीक है, ये वाटर है। अब हमने क्या करना है, ये आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, जैसे आपने वाटर लिया, अब आपने क्या करना है, ये वाटर है, अब आपने क्या करना है, इसमें H2SO4 को क्या कर देना, ऐड कर देना। क्यों ऐड करना है, सो दैट हम इसको क्या मोर कंडक्टिंग बना सके, है ना, ज्यादा कंडक्टिविटी क्रिएट होगी। ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमने कि यही अपनी कॉपर रॉड्स को इस वाटर के अंदर डिप कर देना है। लेकिन जो मेटल कैप्स होंगी वो इस वाटर से आपकी क्या होनी चाहिए, वाटर के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, देखिए ये एक स्विच लगा दिया हुआ है, इसको कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको किया नेगेटिव के साथ। कल मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट पैनिक का कि आपको कैसे याद रखना है, एनोड कौन सा है एंड कैथोड कौन सा है। पी पॉजिटिव इज एनोड, ये याद रखना बच्चे आपने, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड, नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, ये समझ आ गया, पॉजिटिव आपका एनोड है एंड नेगेटिव आपका सॉरी कैथोड है। ये आ गई आपकी बैटरी, ये बच्चे आ गया आपका स्विच। ठीक है, और ये जो ये दोनों है, ये क्या है आपकी कार्बन रॉड्स, ये आ गई कार्बन रॉड्स। क्लियर, ये आ गई आपकी क्या, कार्बन रॉड्स। ये आ गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना, क्या एनोड, एंड ये आ गया आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब बच्चे आपने क्या देखना है, आपने जैसे स्विच क्लोज किया, बैटरी हमने क्यों लगाई है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, है ना, करंट क्रिएट करने के लिए। जैसे बच्चे आपने स्विच क्लोज किया, आपने क्या करना है, थोड़ी देर तक आपने क्या करना है, 4 या 5 मिनट्स तक वेट करना है और ऑब्जर्व करना है इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को आपने ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखोगे बच्चे कि इन दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स के पास क्या होंगे, बबल्स जो होंगे वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऐसे क्या हो जाएंगे, बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और बच्चे जो यही फॉर्मेशन होती है गैस बबल की दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, ये क्या बताती है आपका केमिकल चेंज। जो ये बबल्स क्रिएट हो रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है कि जो आपका ये वाटर है, इसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं वाटर के, वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन होके कहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के पास बन रहे हैं। तो यही क्या है बच्चे आपकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। फिर बच्चे क्या हुआ, एक आपके ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, उन्होंने क्या बताया कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो अपने इस वाटर से, तो क्या होता है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, क्या बोलते हैं बच्चे,
वो बताते हैं वो क्या बताते हैं कि जब आप किसी एसिडिफाइड वाटर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो ना, तो जो वाटर के जो दो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो वो बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है एसिडिफाइड वाटर से, तो आपके ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस के बबल जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, आपके इलेक्ट्रोड के पास सॉरी, इलेक्ट्रोड के पास क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस होती है ना बच्चे, वो आपकी पॉजिटिव साइड क्रिएट होती है, O2। ऑक्सीजन जो है वो आपकी एनोड की तरफ बनती है, विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड जो आपका हाइड्रोजन है वो किसकी तरफ बनता है, वो आपका बनता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कैथोड। ठीक है, ये है आपका एनोड एंड ये है आपका कैथोड। ये पानी का कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको कभी भी नहीं ये भूलेगा। ठीक है, एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। तो बच्चे फिर उसके बाद वो यही बताते हैं आपको कि उन्होंने कंक्लूजन में यही बताया कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो उसमें क्या होता है, कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है या फिर एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, और वो होता क्या, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं केमिकल चेंज से। एक तो या तो बबल्स क्रिएट होते हैं, है ना, आपके गैस में से जो बबल ऑफ गैस क्रिएट होते हैं आपके इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, या फिर क्या होती है कि मेटल्स की डिपोजिशन होती है, एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर डिपोजिशन होती है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, या फिर आपका कलर चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो बच्चा यही है आपका क्या, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये था आपका किसका कॉन्सेप्ट, ये इलेक्ट्रोलिसिस का। क्लियर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बच्चे हमने क्या देखा था, अब बच्चे जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, एक आपका है इसमें एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या एप्लीकेशन है बच्चे। सबसे पहले तो है बच्चे आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमने देखा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता था कि एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर डिपोजिशन करना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। फिर इसका दूसरी एप्लीकेशन, हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, अभी जस्ट आप देखिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। फिर है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। क्या अगर आपने किसी मेटल को प्यूरिफाई करना होगा तो भी हम अपना यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, फिर थर्ड है आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम दी ओर। अगर आपने उनके ओर से, ठीक है, जहाँ से हम उनको निकालते हैं ना अपनी मेटल्स को, है ना, तो उसके लिए भी हम यही इफेक्ट यूज करते हैं। फिर फोर्थ है आपका प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कि केमिकल कंपाउंड्स को अगर आपने प्रोड्यूस करना होगा तब भी हम इसी मेथड्स को यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड। एंड द फिफ्थ लास्ट इज डिकम्पोजिंग केमिकल कंपाउंड। अगर आपने केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज भी करना होगा ना, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यही मेथड यूज करते हैं। क्लियर। अब बच्चे वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो नंबर 1 इज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, फिर एक बार आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि एक मेटल को, ये एक मेटल है, ठीक है, और ये एक दूसरी मेटल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो एक बेसिक मेटल है, बेस है ये, हम क्या चाहते हैं कि ये मेटल जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होनी चाहिए, है ना, मतलब जो इसका आउटर लेयर है वो किसका, इस मेटल का, ये ए है और ये बी है, कि जो इसका आउटर लेयर है वो किसकी होनी चाहिए, ए की होनी चाहिए बी के ऊपर।
तो यही एक प्रोसेस होती है कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि एक मेटल को डिपॉजिट करते हैं दूसरी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? अब बच्चे देखो कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब आप बोलोगे कि मैम इसकी ज़रूरत क्या है सॉरी, अब आप बोलोगे कि मैम इस चीज़ की ज़रूरत क्या है कि हम क्यों एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करेंगे और वो भी इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके। तो बच्चे इसका मेन पर्पज़ है कि इससे क्या होता है आपका, एक तो आपकी मेटल जो होगी उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम, टू प्रोटेक्ट द मेटल ऑब्जेक्ट फ्रॉम करोजन, और रस्टिंग। ठीक है, उसको करोजन लगने से या फिर रस्ट लगने से हम क्या करते हैं, उसको बचा देते हैं, या फिर उसको टू लुक मोर अट्रैक्टिव या फिर उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए जो आपकी मेटल है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर डेकोरेट करना होगा उस मेटल को, ठीक है, डेकोरेटिव के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, विदाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का।